अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया इसका मतलब है आपने पढ़ने का इरादा कर लिया है, या फिर आपका दिल कर रहा है पढ़ने को, या मजबूरी भी हो सकती है। मोस्ट वेलकम एंड माय नेम इज़ अदनान अली। तो आज हम फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको समझाऊं, ना कि पढ़ाऊं। पढ़ तो कोई भी सकता है, किताबें आपके पास हैं, इंटरनेट आपके पास है, डाटा आपके पास इनफ है, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। खबरें सुनाऊँ कोई फ़ायदा ही कोई नहीं उसका, तो मैं खबरें नहीं सुनाऊंगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज जब तक मेरी बात कंप्लीट हो आपको समझ आ चुकी हो। बाकी आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स भी बताएंगे कि आपको समझ भी आती है या मैं भी खबरें सुना रहा हूँ। लेकिन अगर समझ नहीं आती तो मैं अपना मेथड चेंज करूँगा, मेथड इम्प्रूव करूँगा, समझाना नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इस बुक का नाम है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, डॉक्टर जावेद अजीज़ अवान साहिब की बुक है। तो वहाँ से हम स्टडी करेंगे। इसका पहला चैप्टर बिल्कुल उसमें कुछ हिस्ट्री है, तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जैसे जैसे ये टॉपिक कवर करेंगे तो वो बातें भी इसी के अंदर कंक्लूड हो जाएंगी, तो इसीलिए वो चैप्टर हम नहीं स्टडी करने वाले। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे जिसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब है महफूज करना, फूड को महफूज करना, फूड की लाइफ को इंक्रीज करना, शेल्फ लाइफ को बढ़ाना। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अब ये जो मेन टॉपिक है ये है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है फूड को महफूज करना, फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना, ताकि हम इसको लॉन्गर पीरियड के लिए यूज कर सकें। बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन के 4 असूल हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल 1 को हम समझेंगे, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। अब प्रिंसिपल नंबर 1 क्या कहता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, किसी भी फूड को प्रिजर्व करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये खराब क्यों हो रही है, खराब होती क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब इन 4 प्रिंसिपल्स के अंदर हम यही बात करेंगे, यही समझेंगे कि फूड कैसे कैसे ख़राब होती है, क्यों ख़राब होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ख़राब होती है। फिर हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो फूड प्रिजर्व हो जाएगी। बहुत सारी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम एक ही काम करते हैं कि उन चारों फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। प्रिंसिपल नंबर 1 में कहता है कि फूड के अंदर ऑटोलिसिस होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं। ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस होता है खुद ब खुद टूटना, किसी चीज़ का, फूड का खुद ब खुद स्पॉइल होना, ख़राब होना। अब खुद ब खुद स्पॉइल कैसे होगी, ऑटोलिसिस कैसे होगी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलिसिस। फूड, कोई भी फूड है, कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसके अंदर एंजाइम्स या केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एंजाइम्स की वजह से नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स को अगर आप देखें, उसको स्टडी करें, तो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं। अब ब्रेक डाउन बाज़ जगहों पे हमने ब्रेक डाउन करवानी होती है तो हम एंजाइम्स को खुद यूज़ करते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें नहीं चाहिए होते तो वो खुद ब खुद ब्रेक डाउन करते हैं। तो नेचुरली एक चीज़ के अंदर प्रेजेंट है तो वो ब्रेक डाउन करते रहेंगे, उसका काम ही है। तो हम ये भी कहते हैं कि एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड। देन पहले प्रिंसिपल के मुताबिक फूड के अंदर जो ऑटोलिसिस होती है या जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है या फूड ख़राब होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम्स, या उस फूड के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो उसको ख़राब करते हैं, उस फूड की नेचर को चेंज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फूड स्पॉइल हो गया है या ख़राब हो गया। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट, इस डिस्ट्रक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हम इन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे, एंजाइम्स को ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हम उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम प्रिंसिपल 1 को समझ रहे हैं। यहाँ प्रिंसिपल नंबर 1 में फर्स्ट फैक्टर बताया गया है कि ऑटोलिसिस की वजह से ख़राब होती है सबसे पहले, और एंजाइम्स उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोलिसिस करवाने में, और इसको इनएक्टिवेट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोलिसिस को। अब हम प्रिंसिपल नंबर 1 की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। ऑटोलिसिस इन फूड में बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड बाय द ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ फूड
in such a manner so as to inhibit and reactivity of chemically active molecules। उन molecules को, उन chemical reactions को, enzymes को prevent करके हम फूड की ऑटोलिसिस को रोक सकते हैं। इस प्रिंसिपल नंबर 1 में ये बताया गया। अगर मैं इसको देख के ऊपर से रीड करता जाऊंगा तो खबरें सुनाने वाली बात है, ये आपके सामने आप रीड कर लेना। देन है प्रिंसिपल नंबर 2। अब प्रिंसिपल नंबर 2 में कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से फूड खराब होती है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है व्हाट हैपनिंग स्पॉइलेज इन फूड। प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है कि स्पॉइलेज हो रही है फूड के अंदर। अब एंजाइम नहीं, अगर हमने एंजाइम को इनएक्टिवेट कर लिया है तो फिर भी स्पॉइलेज हो सकती है दूसरे फैक्टर की वजह से। फिर स्पॉइलेज कैसे होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहता है कि स्पॉइलेज हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 2 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है कि अगर आपने एंजाइम से बचा लिया, केमिकल रिएक्शन से बचा लिया, फिर भी आपकी फूड खराब हो सकती है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेंगे और अटैक करने से आपकी फूड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी फूड को ख़राब कर सकते हैं। फिर इसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, हम इसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल भी बता देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 कंट्रोल भी बता रहा है साथ में। कहता है रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उन माइक्रोब्स को रिमूव करें या उनको डिस्ट्रॉय कर दें या उनको काम करने के काबिल ना छोड़ें या उनका एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं, क्योंकि माइक्रोब्स को भी ग्रो करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। आप उसका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर दें या आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी फूड को ख़राब नहीं करेंगे, तो आपकी फूड महफूज हो जाएगी। ये है दूसरा फैक्टर। प्रिंसिपल 2 की डेफिनेशन को रीड करते हैं। स्पॉइलेज इन फूड एज ए रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी may be prevented or delayed by either prohibiting the entry of microorganisms into the food and physically removing them from food, hindering their growth, activity, or even destroying them if they are already present in food. प्रिंसिपल 2 कहता है कि अगर आपसे पहले तो कोशिश करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए ना, उनको प्रिवेंट करके रखें। अगर आ गए तो उनको ग्रोथ करने के काबिल ना बनाएं, उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दें फूड के अंदर। अगर फिर भी है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अगर वो आ चुका है आपके फूड के अंदर या प्रेजेंट है तो आप इसको डिस्ट्रॉय करें। देन देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 3। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नंबर 3 व्हाट हैपनिंग क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड लॉसेस। कहता है कि क्वालिटी डिफेक्ट्स हो रहे हैं फूड के अंदर। अगर हमने एंजाइम से भी बचा लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचा लिया, तो फिर भी आपकी फूड ख़राब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। किस वजह से? तीसरा फैक्टर है आपका क्वालिटी डिफेक्ट। आपके फूड की क्वालिटी डैमेज हो सकती है, फूड लॉस हो सकती है, मेन के सिंपली फूड ख़राब हो सकती है। फूड को ख़राब करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है इसमें? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स। ये जो पेस्ट हैं ये आपके फूड को ख़राब कर सकते हैं। अगर आपने फूड को एंजाइम से बचा लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा लिया, ये पेस्ट आपकी फूड पे अटैक कर सकते हैं और अटैक करके आपकी फूड को ख़राब कर सकते हैं। ये जो चूहे, बिल्लियाँ, इंसेक्ट, हशरातुल अर्ज़, ये सारे के सारे पेस्ट होते हैं। अब इन पेस्ट से कैसे बचना है? हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू प्रिवेंट। कहता है एडिकेट पैकेजिंग अच्छी करें और वहाँ पे स्टोर करें जहाँ पे पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम लगे हुए हैं, वहाँ पे पेस्ट की एक्सेस नहीं है, पेस्ट वहाँ पे नहीं जा सकते। प्रिंसिपल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपकी फूड तब महफूज हो सकती है पेस्ट से। तो प्रिंसिपल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपकी फूड के अंदर जो क्वालिटी डिफेक्ट हैं या लॉसेज हैं वो इंसेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, रोडेंट करते हैं, बर्ड्स करते हैं। आप इनकी पैकेजिंग अच्छी करें ताकि रोडेंट उस फूड तक पहुंच ना सकें और पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स इंस्टॉल करें ताकि आपकी फूड महफूज हो सके, जो हमारी फूड मेन फूड है उससे पेस्ट दूर रह सके। अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3 क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड लॉसेज इन फूड caused by insects, rodents, birds may be controlled by adequate packaging and by instituting a sustained population control program of such pests। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि अगर पेस्ट वगैरह को आपने जो क्वालिटी डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं आपने उनको रोकना है तो आप उनको एडिकेट पैकेजिंग करें और उनको पेस्ट कंट्रोल
प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करें। देन है प्रिंसिपल नंबर 4। प्रिंसिपल नंबर 1 कहता है कि आपका फूड खराब होगा एंजाइम्स की वजह से। प्रिंसिपल 2 कहता है कि आपका फूड खराब होगा माइक्रोबियल एक्टिविटीज की वजह से। प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है कि आपका फूड खराब होगा पेस्ट की वजह से। तो अगर आपने इन 3 फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, एंजाइम्स को भी आपने कंट्रोल कर लिया, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कंट्रोल कर लिया, आपने रोडेंट्स को भी, पेस्ट को भी कंट्रोल कर लिया, तो फिर प्रिंसिपल नंबर 4 कहता है कि आपका फूड फिर भी खराब हो सकता है। एक फैक्टर ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से आपका फूड खराब हो सकता है, वो है फिजिकल डैमेज। व्हाट्स हैपनिंग? डिटेरियोरेशन इन फूड। फूड के अंदर डिटेरियोरेशन, स्पॉइलर या फूड खराब होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू डैमेज। डैमेजिंग की वजह से फूड खराब हो जाती है। अब डैमेज कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? फिजिकल डैमेजेस, फिजिकल फोर्सेस। जब हम फूड को ट्रैवल करते हैं, जब आप फूड की हैंडलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, आपकी फूड फिजिकली डैमेज हो सकती है। तो उस डैमेज को किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है या किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है? हाउ टू प्रिवेंट? प्रॉपर प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स एंड स्टोरेज कंडीशंस। आप उसकी हैंडलिंग को प्रॉपरली करें, कहीं इधर उधर ना फेंकें, आप उसको प्रॉपरली हैंडल करें। हैंडल करने के आपके प्रोसीजर्स होने चाहिए। देन आपने प्रोसेसिंग में आपने उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करनी है जिसमें फूड का क्वालिटी लॉस ना हो। और देन जब आपने स्टोर करना है तो स्टोरेज कंडीशंस ऐसी हों कि या स्टैकिंग कंडीशंस ऐसी हों कि वो आपका फूड डैमेज ना हो। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। अब एक दफ़ा अंगूर और तरबूज, इनकी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन को आप कंपेयर करें। तरबूज आपने देखा है ट्रकों में भरे होते हैं, तो वो ट्रकों में स्टैकिंग की होती है, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, उसको स्टोर भी ऐसे करते हैं, तो वो डैमेज नहीं होते। उस फूड की करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अंगूर को भी ऐसे ट्रकों में लादा होता है, इतनी स्टैकिंग की हो, या यहाँ पे ज़मीन पे रखा हो, या आपने रेडियो पे इस तरह इतनी बड़ी स्टैकिंग की हो? क्यों? क्योंकि उसके जो टेक्सचर है, उसकी फॉर्मेशन है और जो उसकी नेचर है वो डिफरेंट है। तो नेचर के अकॉर्डिंग आप उसकी हैंडलिंग करें, नेचर के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रोसेसिंग करें और स्टोरेज कंडीशन भी उसी को नेचर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, तो आपका फूड महफूज हो जाएगा। तो लेट्स सी द definition of principle number 4. The deterioration in food caused by physical phenomena occurring during processing, handling, storage may be reduced by development of optimal handling, processing and storage condition. वही बात एक पैराग्राफ के अंदर, डिफाइन के अंदर लिखा, जो हम पहले इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं दोबारा इसको डिटेल के साथ नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि फिर वही बात खबरें सुनाने वाली बात हो जाएगी। दिस वॉज अबाउट टुडे टॉपिक। हाउ यू फाइंड इट एंड डू यू लाइक इट? अगर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो आपने लाइक करना है और कमेंट में लाजमी बताना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।